Assalamu alaikum dear students. I am Dastagir, lecturer of chemistry. I hope all of you are doing really good. May Allah keep us safe and sound in a critical situation. Dear students, chapter number 2 हमने स्टार्ट किया हुआ था, उसका जो लेक्चर नंबर 2 है आज डिलीवर किया जाएगा, स्टडी करेंगे हम। और क्या क्या आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे हम लेक्चर नंबर 2 में, चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री पार्ट 1। द फर्स्ट वन इज़ डैट फिल्ट्रेशन टेक्निक के बारे में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। फ़िल्टर पेपर क्या होता है, मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन बाय ग्लास फनल एंड फ़िल्टर पेपर, इसको डिस्कस करेंगे। प्रिकॉशंस फॉर अ गुड फिल्ट्रेशन प्रोसेस, कौन कौन सी एहतियात हमने करनी है जब हम फिल्ट्रेशन करेंगे। फोल्डिंग ऑफ फ़िल्टर पेपर को फोल्ड कैसे किया जाता है वो सीखेंगे। फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर क्या होता है और ऑर्डिनरी फ़िल्टर पेपर क्या होता है और इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। फ़िल्टर क्रूसिबल की कैटेगरी टाइप्स पढ़ेंगे, गूच क्रूसिबल और सिंटर ग्लास क्रूसिबल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं जी डेफिनेशन को फिल्ट्रेशन की। फिल्ट्रेशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम लिक्विड्स बाय पासिंग देम थ्रू अ फिल्टर मीडियम। हमने कहा था कि इस चैप्टर के अंदर हम इन डिटेल जो डिस्कस करेंगे, हर टेक्निक को हमने सेपरेशन करनी है, अपना डिज़ायर कॉन्स्टिट्यूएंट, डिज़ायर प्रोडक्ट हमने हासिल करना है और उसको सेपरेट करना है, इम्प्योरिटी को दूर करना है और उसको प्योर करना है। इज़ इट क्लियर? तो जो पहली टेक्निक है फिल्ट्रेशन बेसिकली तब यूजेबल होगी जब हमारे पास कोई लिक्विड इनसॉल्युबल होगा, कोई पार्टिकल हमारे पास लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल होंगे वो क्या होंगे जी, पार्टिकल इनसॉल्युबल होंगे, ना हल पजीर, तब ये टेक्निक हम यूज़ करेंगे। जैसे कि सैंड, ठीक है, इस तरह से कोई स्ट्रा वगैरह, कोई डस्ट के पार्टिकल, ठीक है, कोई तिनके, वो लिक्विड के अंदर अगर आ गए हैं तो हमने उसको सेपरेट कैसे करना है, ठीक है जी। दिस इज़ अबाउट डेफिनेशन ऑफ फिल्ट्रेशन। उसके बाद है जी फ़िल्टर पेपर क्या होता है। फ़िल्टर पेपर एक ऐसा मीडियम है जिसकी मदद से हम फिल्ट्रेशन करते हैं, ठीक है। तो जो फ़िल्टर पेपर है ये मार्केट में डिफरेंट साइज़ के फ़िल्टर पेपर जो है वो अवेल होते हैं और डिपेंड करता है उनके पोरसिटी होता है, उनके अंदर जो पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं जो छोटे छोटे, क्लियर। तो फ़िल्टर पेपर जो मोस्टली कॉमनली हम यूज़ करते हैं वो वाटमैन, ये नाम है इसका, वाटमैन नंबर 41, 42 फ़िल्टर पेपर नंबर 41 और 42 जो है ये कॉमनली यूज़ होते हैं, कॉमन है ये मार्केट में अवेल जो होते हैं, ठीक है जी। अब हम डिस्कस करते हैं जी मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन बाय ग्लास फनल एंड फ़िल्टर पेपर। अच्छा, फिल्ट्रेशन की घर में भी हम एग्जांपल ले सकते हैं, जिस तरह से पत्ती को चाय में से हम सेपरेट करते हैं, इस तरह से जो दूध वाला होता है वो दूध में से जो तिनके होते हैं, जो पार्टिकल होते हैं, उसको सेपरेट करता है वो जाली सी रख के। तो वो जो जाली रख रहा है वो बेसिकली मीडियम है जिसके ऊपर वो दूध गिराएगा और जो तिनके हैं वो उस जाली के ऊपर आ जाएंगे और जो दूध है वो नीचे आ जाएगा। इज़ इट क्लियर? इस तरह से हम घर में पोनी, जिसको हम कहते हैं, इस्तेमाल करते हैं, छाननी, उसके ज़रिए हम पत्ती को सेपरेट करते हैं चाय में से। पत्ती वो पोनी के ऊपर आ जाती है, छाननी के ऊपर, वो मीडियम है, और जो चाय है वो कप में आ जाती है, ठीक है जी। तो मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन बाय ग्लास फनल एंड फिल्टर पेपर, ये इसकी डायग्राम बनाइए जी। दिस वन इज बीकर, क्लियर जी। और ये जो है ब्लू कलर की ये फनल है और जो रेड कलर के अंदर मैंने डायग्राम बनाई है वो है फिल्टर पेपर, क्लियर जी। अब इसकी कुछ चीज़ें समझ लें। ये जो फिल्टर पेपर की ये जो चीज़ होती है ये कोन होती है, कोनिकल, और ये जो है इसको हम कहते हैं स्टेम, ठीक है। और ये जो एंड पे नोक सी बनी है इसको हम कहते हैं टिप,
टिप ऑफ फनल, ठीक है। और ये जो ऊपर को उठी हुई है इसको हम कहते हैं रिम। क्लियर जी। अब फिल्ट्रेशन हमने करना है, ये हमारे पास बीकर है, कोई उसमें लिक्विड्स है और इनसॉल्युबल पार्टिकल है, इसको हमने फिल्टर करना है। जैसे ही हम इसमें से गुजारेंगे तो प्रिकॉशंस, एहतियात हमने क्या करनी है, हम उसको डिस्कस करते हैं जी। प्रिकॉशंस फॉर अ गुड फिल्ट्रेशन, अच्छी फिल्ट्रेशन प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए कौन कौन सी एहतियात करनी लाजम है। पहले नंबर पे जी आपकी ये जो फनल है और जिसके अंदर हमने फिल्टर पेपर लगाया हुआ है, ये जो फनल है ये 1 से 2 सेंटीमीटर ऊपर होनी चाहिए, ठीक है जी। और जो इसकी स्टेम है वो सेवरल टाइम अच्छी खासी लंबी होनी चाहिए ताकि बीकर के अंदर तक वो जाए। और जो टिप है, ये टिप बिल्कुल बीकर की जो साइड है उसके साथ अटैच होनी चाहिए ताकि स्प्लैशिंग ना हो। स्प्लैशिंग मीन छींटे ना उड़ें, क्योंकि अगर डेंजरस केमिकल होगा तो छींटे बाहर आएंगे तो वो नुकसानदेह हो सकता है काम, ठीक है जी। और ये जो बीकर है जिसमें लिक्विड है और इनसॉल्युबल पार्टिकल हैं, इसको हमने एक रोड यहाँ पे लगाया हुआ है, इस रोड के ऊपर इसका फ्लो करवाएंगे। और सडनली नहीं हमने सारे का सारा लिक्विड ही इस फनल में नहीं हमने जो है वो डाल देना। हमने एहतियात ये करनी है कि हमने स्मूथली इसको इस रोड के ऊपर रन करना है। क्यों इस रोड के ऊपर क्यों रन करना है, इस रोड के ऊपर हमने क्यों फ्लो इसका करवाना है, क्योंकि अगर हम डायरेक्टली इस बीकर को दरमियान में ऐसे करेंगे ना तो क्या होगा कि डायरेक्टली अगर ऐसे गिराएंगे तो स्प्लैशिंग होगी, और स्प्लैशिंग से ये मटेरियल इस तरह से जो आपका लिक्विड है अगर डेंजरस हुआ तो बाहर आ सकता है। इस तरह ये जो स्टेम है ये वाली, ये जो इसकी टिप है वो भी बीकर के साथ इसलिए लगाते हैं कि स्प्लैशिंग ना हो इस तरह से, और वो स्मूथली इस तरह से जो है वो आपका इस जो वाल है बीकर की उसके साथ स्मूथली आराम से रन करके वो दरमियान में आए विद आउट स्प्लैशिंग। इज इट क्लियर। तो ये जो रिम है ये 1 से 2 सेंटीमीटर रखनी है और स्टेम सेवरल टाइम रखनी है ताकि अंदर तक जाए। टिप इसके साथ अटैच होनी चाहिए और ये रोड के ऊपर गिराना है, और जो पार्टिकल फिल्टर होके आ जाएंगे उसको हम कहते हैं रेजिड्यू, और जो चीज यहां पे आ जाएगी उसको कहते हैं फिल्ट्रेट, ठीक है। जो इनसॉल्युबल पार्टिकल जो इसके अंदर थे वो हमने सेपरेट कर लिए, वो किसके ऊपर आ गए जी, फिल्टर पेपर के ऊपर आ गए हैं जो रेड कलर का है, उसको रेजिड्यू कहते हैं। और नीचे जो चीज प्योर होके आ गई है उसको हम कहते हैं फिल्ट्रेट, ठीक है। दिस इज अबाउट मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन बाय ग्लास फनल एंड फिल्टर पेपर। और प्रिकॉशन भी हमने देख ली कौन कौन सी है। और नॉर्मली जो आपका फिल्टर पेपर होता है ना, जो फनल होती है फनल, उसका जो एंगल होता है वो कितना होता है, वो 60 डिग्री का होता है। उसका जो अपेक्स एंगल यहां से लेके यहां तक जो एंगल होता है उसको अपेक्स एंगल कहते हैं, ये 60 डिग्री का होता है। और जो मार्केट में फिल्टर पेपर मिलते हैं वो भी नॉर्मली इतने ही एंगल के बनाए जाते हैं, और वो इसी तरह आसानी के साथ इसके अंदर जो आपका फिल्टर पेपर होता है वो उसके अंदर एडजस्ट हो जाता है। इज इट क्लियर। दिस इज अबाउट प्रिकॉशन। उसके बाद जी फोल्डिंग ऑफ फिल्टर पेपर। फोल्डिंग ऑफ फिल्टर पेपर को मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूं, ठीक है। लेट्स सपोज ये मेरे पास फिल्टर पेपर है। वैसे तो ये मैंने आम कागज़ लिया है, फिल्टर पेपर जो है वो मार्केट में अवेल होते हैं, क्योंकि हमारे पास नहीं था तो समझाने के लिए, अच्छा कॉन्सेप्ट डिलीवर करने के लिए ये खुद बना लिया है। तो यहाँ पे आपको एक डायग्राम नज़र आ रही है, ये बेसिकली ये ऐसे है। इसको क्या करूँगा मैं, इस तरह से करूँगा, इसको मैं फोल्ड करूँगा ऐसे, ठीक है। यानी कि इसको जब फोल्ड करूँगा तो ये चीज़ बन जाएगी बी, ठीक है। फिर इसको मैं क्या करूँगा कि इसको जब मैं इस तरह से फोल्ड करूँगा ऐसे, तो ये क्या चीज़ बन जाएगी जी, ये बन जाएगी दिस वन। अब देखिए ये ऐसी बन गई। इस तरह फिर मैं क्या करूँगा कि जब इसको मैं थर्ड, पहले मैंने क्या किया, ये ऐसे था, फिर मैंने इसको ऐसे कर लिया, ठीक है, ये इस तरह से हो गया। अब ये जो आपको डॉटेड लाइन नज़र आ रही है, ये इस साइड को मैं उल्टा के इसके ऊपर इस तरह से पलट दूंगा ऐसे, तो ये बन जाएगी सी। और ये जो है ये आपका हो गया जी ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर। इसकी एक साइड जो है एक साइड पे कर देंगे इस तरह से, और जो 3 साइडें हैं वो एक साइड पे कर देंगे। तो इस तरह से ये जो कौन सी बन जाएगी उसको हम कहते हैं कि ये क्या है जी आपका, ये ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर है। ये क्या है,
ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर। जब आप ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर बना लेते हो तो फिर आप क्या करते हो कि आप इसको इस तरह से एडजस्ट करते हो। मैं ज़रा कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको अच्छी तरह से ज़रा जूम कर ले ताकि ये जो मैं बनाना सिखा रहा हूँ ये अच्छे से आपको समझ लग जाए। हम क्या करेंगे कि इसको पहले इस तरह से करेंगे, ठीक है, फिर हम क्या करेंगे इसको इसकी दूसरी साइड पे इस तरह से करेंगे। यानी कि हमने क्या करना है कि हमने एक फ़ैन लाइक अरेंजमेंट बनानी, इस तरह से करेंगे। फिर इसको हम क्या करेंगे जी, एक और ऑपोजिट साइड पे इसको इस तरह से करेंगे, और जो थर्ड वन है वो क्या हो जाएगी जी, वो इस तरह से। तो इसको अच्छी तरह से आपने प्रेस कर लेना है। जब आप इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे तो क्या होगा, ये इस तरह की शेप में आ जाएगी, ठीक है। जब ये इस तरह की शेप इसकी बन जाएगी फैन लाइक अरेंजमेंट, तो जब आप इसको ओपन करोगे तो जैसे ही आप इसको ओपन करोगे तो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर को इस्तेमाल करके हमने अब जो नया फिल्टर पेपर बनाया है वो है, उसको हम कहते हैं फ्लूटेड फिल्टर पेपर। तो फ्लूटेड फिल्टर पेपर में ये जो आपका अंदर वाला बाहर वाला उभरा हुआ हिस्सा होता है इसको कहते हैं एलिवेशन, और जो ये अंदर वाला हिस्सा होता है, ये वाला अंदर वाला हिस्सा, इसको हम कहते हैं जी डिप्रेशन। जो अंदर वाला हिस्सा होता है इसको कहते हैं डिप्रेशन, और जो उभरा हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं एलिवेशन। ये एलिवेशन है और ये वाला डिप्रेशन है। तो इस तरह से एलिवेशन और अल्टरनेटिव, एक को छोड़ के एक, एलिवेशन डिप्रेशन, एलिवेशन डिप्रेशन, एलिवेशन। तो ये जो आपके पास फिल्टर पेपर है इसको हम कहते हैं फ्लूटेड फिल्टर पेपर। ये हमने किस तरह से बनाया, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से बनाया है, इसको हम कहते हैं जी फ्लूटेड फिल्टर पेपर। हर एक हिस्से को दो हिस्सों में आपने तकसीम करते जाना है। तो जो आपके पास इस तरह से जो शेप नजर आएगी, दिस वन इज फ्लूटेड फिल्टर पेपर। इसको हम क्या कहते हैं, फ्लूटेड फिल्टर पेपर। अब इसका फायदा क्या है, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर और इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि अगर आप फिल्ट्रेशन का प्रोसेस तेज करना चाहते हैं तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे, बाय यूजिंग फ्लूटेड फिल्टर पेपर। जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है, फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, वो फास्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि अगर आपने फिल्ट्रेशन तेजी से करनी है तो आप फ्लूटेड फिल्टर पेपर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हो। क्लियर जी, दिस इज अबाउट फ्लूटेड और ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर। उसके बाद जी फोल्डिंग ऑफ फिल्टर पेपर भी हो गया, फ्लूटेड फिल्टर पेपर भी हो गया। उसके बाद जी डिफरेंस बिटवीन गूच और सिंटर ग्लास क्रूसिबल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जी क्रूसिबल होता क्या है। ये हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंट मटेरियल से बने होते हैं, और ये होते क्या है, ये वेसल्स होते हैं। अगर आप कुछ रिएक्शन आपने करवा दिया और रिएक्शन सॉल्यूशन के अंदर, डियर स्टूडेंट्स, रिएक्शन सॉल्यूशन के अंदर जो आपका प्रोडक्ट बना है, जो आपका क्या बना है जी, प्रोडक्ट, अगर उसके प्रेसिपिटेट होंगे, रसूब होंगे छोटे छोटे इस तरह से, और उसमें वो वेट होंगे, वो क्या होंगे जी, वेट, और उसमें से वाटर को अगर आपने एवेपोरेट करवाना है, आपने दूर करवाना है, तो फिर हम क्या करते हैं, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंट मटेरियल से बने होते हैं, वेसल्स होते हैं, तो फिर हम इसको इस्तेमाल करके डायरेक्टली उसमें से जो वाटर है उसको हम इग्नाइट करके, हीट करके हम उसमें से वाटर रिमूव कर सकते हैं और अपना प्रोडक्ट ड्राई फॉर्म में हासिल कर सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम बात करते हैं गूच क्रूसिबल की। ये जो गूच क्रूसिबल होते हैं ये पोर्सलिन, सिरेमिक मटेरियल, चाइना मट्टी, क्ले वगैरह से मिलके बने होते हैं, ठीक है जी, और परफोरेटेड होते हैं। इनके जो बॉटम होते हैं, जो पेंदा होता है, जो नीचे वाली चीज होती है, वो यहां पे क्या होते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं, ठीक है। हम कोई भी हमने फिल्ट्रेशन करनी है, हम डायरेक्टली क्या करेंगे, हम उसको इसके अंदर डाल देंगे, और क्या होगा कि यहां पे इस फिल्ट्रेशन को और तेज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सक्शन पंप लगा देंगे। सक्शन पंप का काम क्या होगा कि वो जो अंदर एयर है उसको वो बाहर निकालेगा। तो फिल्ट्रेशन का ऊपर एयर का प्रेशर जब लगेगा तो यहां पे प्रेशर लो हो गया, सारी एयर वैक्यूम बना देंगे, तो फिर एयर का ऊपर जो प्रेशर लगेगा जल्दी से क्या होगा कि फिल्ट्रेशन का प्रोसेस तेज होगा। और इन सुराखों में से, अब ये जो सुराख आपको नजर आ रहे हैं इसको हम कवर करते हैं, किसके साथ, फिल्टर पेपर के साथ। फिल्टर पेपर के साथ
पेपर के साथ, ठीक है जी, कवर करते हैं विद फिल्टर पेपर, और इसको हम सक्शन पंप के ऊपर हम फिट कर देते हैं। इज इट क्लियर? और इसका फायदा फिर क्या होता है कि जो मटेरियल, जो प्रेसिपिटेट बन गए हैं, जिसको हमने इग्नाइट करना है, जलाना है, तो फिर हम उसको जला भी सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंट मटेरियल से ये मिलके क्रूसिबल बने होते हैं। तो इस तरह से फिर उन प्रेसिपिटेट को, उन रसूब को, छोटे छोटे प्रोडक्ट हमें जो है वो रिएक्शन करवा के मिले हैं, तो हम उनको इग्नाइट भी कर सकते हैं उसमें से वाटर को रिमूव करने के लिए, ठीक है। उसके बाद जी, अगर आपने कोई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ACl KMnO4, ठीक है, या कोई बेस वगैरह कंसंट्रेशन फॉर्म में है, फिर अगर आप ऊपर से उसको फिल्टर करना चाहते हैं, उसमें इंप्योरिटी है, उसमें कोई इंप्योरिटी है, तो फिर हम क्या करेंगे कि फिर हम फिल्टर पेपर इस्तेमाल नहीं करेंगे, फिर हम एस्बेस्टोस इस्तेमाल करेंगे। व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट कि हम एस्बेस्टोस क्यों इस्तेमाल करेंगे? क्योंकि अगर फिल्टर पेपर इस्तेमाल करेंगे तो ACl KMnO4 उसको जला देगा फिल्टर पेपर को, तो फिर वो सूटेबल नहीं है। फिर हम एस्बेस्टोस इस्तेमाल करते हैं। व्हाट इज एस्बेस्टोस? एस्बेस्टोस बेसिकली एक कैटेगरी है सिलिकेट मिनरल की, और ये क्या होता है कि ये हीट, फायर, ठीक है, और एसिड को ये रेजिस्ट करता है। जिस तरह से कंसंट्रेशन ACl और KMnO4 को ये रेजिस्ट करेगा और खराब नहीं होगा एस्बेस्टोस, क्योंकि इसको रेजिस्ट करेगा तो ये फिल्टर होके नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। और आगे नेक्स्ट है जी सिंटर ग्लास क्रूसिबल। जो सिंटर वर्ड है ये बेसिकली है कोहेरेंट या कंपैक्ट फॉर्म में, जो जब हम किसी चीज़ को हीट करते हैं तो वो जो कोहेरेंट आ जाती है उसमें से, ठीक है, टफनेस जो आ जाती है उसके अंदर, जो कंपैक्ट मटेरियल बन जाता है उसको कहते हैं सिंटर ग्लास, ठीक है। तो जो सिंटर ग्लास क्रूसिबल होता है, ये जो सिंटर ग्लास क्रूसिबल होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें इसके बॉटम में इसके बॉटम में क्या आती है कि ग्लास डिस्क होती है। इसके बॉटम में क्या आती है जी? ग्लास डिस्क होती है, और उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उसमें छोटे छोटे क्या होते हैं जी? पोर्स होते हैं। तो फिर क्या होगा कि अगर किसी चीज़ को आपने फिल्टर करना है तो आप इसके ऊपर से डालोगे, ठीक है, तो जो आपका प्रोसेस होगा फिल्ट्रेशन का, उसमें जो इम्प्योरिटी है वो इम्प्योरिटी जो है वो यहाँ पे रह जाएगी, और जो चीज़ फिल्टर होके वो नीचे आ जाएगी, और इसको हम कहते हैं फिल्ट्रेट, और ये हमारा क्या होगा? रेजिड्यू। अब सिंटर ग्लास की जो डिस्क होती है वो पोरस होती है इसके बॉटम में जो होती है, और ये मूव नहीं करती, ये फिक्स्ड होती है, ठीक है, और इसको इजीली हैंडल कर सकते हैं हम, यानी कि ये एफिशिएंट मेथड है, कन्वीनियंट मेथड है एज कंपेयर टू किसके जी? एज कंपेयर टू गूज क्रूसिबल। और इसमें से कंसंट्रेशन ACl KMnO4 को इजीली हम फिल्टर कर सकते हैं। इजीली हम क्या कर सकते हैं जी? फिल्टर कर सकते हैं। अब इन दोनों में से जो बेस्ट क्रूसिबल है वो कौन सी है? वो सिंटर ग्लास क्रूसिबल है। व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? क्योंकि इसमें कोई भी एक्स्ट्रा प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ रही, हमें कोई यहाँ पे फिल्टर पेपर नहीं लगाना पड़ रहा, हमें कोई एस्बेस्टोस नहीं लगाना पड़ रहा, क्योंकि गूज क्रूसिबल में हमने अभी पढ़ा है कि उसके ऊपर हमें फिल्टर पेपर लगाना पड़ता है, जो बॉटम होता है जिसमें सुराख होते हैं, या अगर फिल्टर पेपर जो है वो ख़राब हो जाएगा कंसंट्रेशन ACl KMnO4 के इस्तेमाल करने से, फिर हम क्या करते हैं? एस्बेस्टोस लगाते हैं, ठीक है। और एस्बेस्टोस मैंने बताया कि ये क्या होता है कि ये किस कैटेगरी से बिलोंग करता है? सिलिकेट मिनरल्स कैटेगरी से बिलोंग करता है, और ये कंसंट्रेशन ACl एसिड कोई KMnO4 को रेजिस्ट करता है ये, ठीक है, इसलिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और ये छोटे छोटे फाइबर मटेरियल जो कि थिन और लॉन्ग होते हैं उससे मिलके बना होता है। क्लियर जी? और इसमें कोई एक्स्ट्रा प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ रही, इसलिए ये बेस्ट मेथड है। ऐसे कोई चीज़ डालो, फिल्टर करो, वॉश करो, इसको रख दो, कितना आसान काम है, इजीली हैंडल कर सकते हैं इसको। दिस इज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट crystallization process. Okay, Allah Hafiz.